नाज़रीन, आपको मालूम है कि सीएनजी की बंदिश ने एक आम शख्स को, रोजाना की बुनियाद पर उजरत कमाने वाले शख्स को शदीद मुश्किलात से दो चार कर रखा है। इस वक्त भी हम एक सीएनजी रिक्शे में बैठे हैं और जिस अंदाज से सीएनजी की किल्लत इस हफ्ते रही, 18 घंटे के लिए बंद कर दी गई सीएनजी, वो आपके सामने है। ये कोई एक दिन का मामला नहीं है, अब ये तवातुर के साथ हर हफ्ते गाहे बगाहे जारी रहेगा, ये कहना है एसएसडीसी हुकाम का। और इस किल्लत से कौन मुतासर हो रहा है? एक आम शख्स मुतासर हो रहा है और खास तौर पर रिक्शा ड्राइवर्स, टैक्सी मालकान और इसके अलावा आम वो शहरी जिनको किराया भरना पड़ता है वो मुतासर हो रहे हैं। रिक्शा ड्राइवर्स हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। आप रिक्शा चलाते हैं? पार्ट टाइम चलाता हूँ यार। पार्ट टाइम चलाते हैं। ये सीएनजी की बंदिश ने कितना मुतासर किया है, परेशान किया है? काफी मुतासर किया है। अच्छा, हाँ। क्या आपका जराए आमदन क्या है इसके अलावा? मेरा ऑटो पार्ट का काम है। जी हाँ। इसके अलावा अगर सीएनजी नहीं होती तो किन मसाइल का सामना करना पड़ता? मुझे दूसरा काम करना पड़ेगा जब मेरा गुजारा होगा। हाँ। 18 घंटे आपका रिक्शा बंद रहा है? हाँ, 18 घंटे बंद रहा है। सिर्फ बंदिश की वजह से? हाँ जी हाँ, सीएनजी की बंदिश की वजह। ये भी तो एक फैक्ट है ना कि आप लोग किराया जो है वो डीजल और पेट्रोल का वसूल करते हैं। हाँ, ये बात है। सही है ये बात सही है। तो क्यों करते हैं ऐसा? अब क्या करें, सीएनजी की कम होती है ना, इसकी वजह से। अच्छा, हाँ, उसी सीएनजी को चलाना होता है हम लोगों को। सीएनजी तो चलाना होता है लेकिन किराया आप पेट्रोल के लेते हैं। हाँ, ये बात हकीकत है, लोग सीएनजी चलाते हैं, पेट्रोल के लेते हैं, झूठ नहीं है, सही बात है ये। हाँ, गलत नहीं। और भी पब्लिक हमारे साथ मौजूद है। आप जो है रिक्शा चलाते हैं भाई? रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा, कितने अरसे से काम कर रहे हो दोस्त? मुझे 5-6 साल हो गए सर। 5-6 साल? जी। सीएनजी पे रिक्शे आप लोगों ने कराए हुए हैं, ठीक है। जब लोड मैनेजमेंट की वजह से या लोड शेडिंग की वजह से, सीएनजी की लोड शेडिंग की वजह से नहीं होती, कमी होती है, किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? बहुत मुश्किल बन जाता है हमारे लिए। पेट्रोल पे गाड़ी करनी पड़ती है, कम से कम 400-500 रुपये वो लग जाते हैं। अच्छा। उसके बाद जो पसीने पैसे नहीं देता पेट्रोल के। जिसको बोलो वो बोलते हैं भाई क्या करें, हमारी कोई हमने बोला है, हुकूमत को जाके बोलो, हम तो वही पैसे देंगे आपको जो दे रहे हैं। इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। यानी कि और हमारा कारोबार है इसके अलावा ये रिक्शे का कारोबार है, यानी कि घर में बच्चे हैं, मकान किराएगा, इसमें जो बहुत मसला बन जाता है हमारे लिए। 18 घंटे की जो लोड शेडिंग हुई थी सीएनजी की, वो तो खत्म हो गई, ठीक है, कोई मसला नहीं, आप दोबारा से आ गए रोड के ऊपर, आप दोबारा से कमाना शुरू कर देंगे। लेकिन ये कोई एक दिन का मसला नहीं है, अगले हफ्ते फिर होगी ये लोड शेडिंग, तो फिर कैसे कैसे क्या लाहे अमल होगा आप लोग? हमारे लिए मसला खराब बन जाएगा। फिर हम यानी हमारे बच्चे रोटी खाना कहाँ से खाएंगे फिर अगर ये हालात? तो हर हफ्ते अगर सीएनजी बंद रहेगी तो 500 हम गाड़ी पे लगाएंगे, पहले सीएनजी कराने के लिए, पेट्रोल कराने के लिए, उसके बाद फिर कारोबार नहीं होगा एक दिन के लिए। फिर हफ्ते में वो 200-400-500 बंदा यानी कि जोड़ के रखते, बचा के रखते, वो फिर खत्म। आप तो बचा के तो रखते हैं, वो बात तो ठीक है, जब तक आपकी गाड़ी सीएनजी पे रहती है आप लोग किराया उसी पेट्रोल का ही लेते हैं या डीजल का लेते हैं, ये क्यों है? नहीं, सीएनजी का किराया लेते हैं हम लोग। आप एक छोटे से छोटा रूट है उसके भी आप 200 रुपए से कम नहीं लेते? तो लेता नहीं कोई, आजकल कौन देता है पैसे? कोई भी नहीं देता भाई। होता भाई हम पैदल चले जाएंगे, 10 रुपए देके चिंची पे चले जाएंगे। सीएनजी वेजी कुछ भी नहीं, सीएनजी अपनी पाकिस्तानी पैदावार है ना। फिर भूखे मर रहे हैं ना, गरीब मर रहे हैं ना, वो तो नहीं मर रहे, वो तो घर में बैठे खा रहे हैं ना। लेकिन एक बात करूं, इन गरीबों के मारने वाले भी तो हम हैं ना। जब आप रिक्शा चलाते हैं क्या आप नाजायज किराया वसूल नहीं करते? नाजायज किराया वसूल नहीं करते, क्यों कर रहे थे भाई? सीएनजी जो रेट है वो रेट है, बाकी इसके अलावा बाकी स्पेयर पार्ट से महंगा है, हर चीज महंगी है, खाली सीएनजी तो नहीं है ना। आप बताएं कि आज की दिहाड़ी में कितना कमाया आपने? आज के दिहाड़ी में तो बस सुबह से लेके अभी तक जो है 400 रुपए का धंधा किया। 400 रुपए का धंधा किया? अब टोटल धंधा किया। 400 रुपए में गैस निकाल के या गैस समेत 400 रुपए? गैस समेत की 400 रुपए धंधा। 400 रुपए में गुजारा हो जाएगा जब खर्चा वर्चा निकालेंगे? 200-250 रुपए के तो गैस खर्चा हो जाएगा, 100-150 रुपए बच जाएगा बस, ज्यादा से ज्यादा। रिक्शा अपना है या किराए पे है आपका? भाड़े का है। भाड़े का है, उसके भी पैसे देने होते हैं? हाँ, उसके भी 200 रुपए भाड़ा देना पड़ता है। आपको तो कुछ नहीं बचेगा। जो मकसद ये है कि 18-20 घंटे ड्यूटी करना हमको पड़ जाती है। और ये जो लोड शेडिंग हुई है, इन्होंने गैस सीएनजी की लोड शेडिंग की थी 18 घंटे 20 घंटे, ये इस हफ्ते तो हो गई, अगले हफ्ते फिर होगी और हर हफ्ते होती रहेगी, तो इस तरह ही हुआ, वो तो उन लोगों का मर्जी है। तो नुकसान किसका है आपके ख्याल? नुकसान तो हम लोगों का है, उसको क्या है? हाँ, वो तो एयर कंडीशन में बिठा हुआ होता है भाई। आप भी रिक्शा चलाते हैं? नहीं जी, हम आवाम में हम मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, गाड़ी के लिए खड़ा होता है, गाड़ी नहीं आते, परेशानी होते हैं। एक दिन छुट्टी करता हूँ, फिर घर में खर्चा नहीं होते, पैसे नहीं होते, पैसे महीने बाद मिलते, तनख्वाह मिलते हैं। ये बताएं कितना किराया भरते हैं आप एक रूट से दूसरे रूट का? कितना बस पे कितना किराया भरते हैं? बस मैं जी 17 रुपए वहाँ से देता हूँ, 17 रुपए यहाँ से वापसी में 36 रुपए से। आपके ख्याल में 17 रुपए सही किराया है या ज्यादा है? ये जी किराया तो ज्यादा भी है और अब पहले से ज्यादा हो गया और महंगाई बढ़ता जा रहा है। हम गरीब आवाम लोग एक दिन छुट्टी हो जाते हैं, गरीब आवाम का फिर घर में
खाने के लिए कुछ नहीं बचते। आप दोस्त आप स्टूडेंट हैं? जी जी मैं स्टूडेंट हूँ। आप ट्रैवलिंग करते हैं यहाँ से? बिल्कुल मैं बसेस पे ट्रैवलिंग करता हूँ। सीएनजी की बंदिश के बाद जो मामला हुआ है, इससे आपको भी तकलीफ हुई, परेशानी हुई? परेशानी होती है इससे, इसमें कोई शक नहीं है कि इससे बहुत परेशानी होती है। जो ही सीएनजी बंद हो जाती है, बसेस चलना बंद हो जाती हैं और हम यूनिवर्सिटी में जा रहे होते हैं और हमें यूनिवर्सिटी में जाने में प्रॉब्लम हो रही होती है, फिर हम वापस आ जाते हैं घरों की तरफ और वहाँ पे हमारी क्लासेस भी हो रही होती हैं, इसलिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। आपका बावजूद एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हमारी जो बसेस का किराया है वो बहुत ज़्यादा है। बराह रास्त असर किस पे पड़ता है? सबसे सवाल करना चाहूंगा, सबसे ज्यादा नुकसान किस पे पड़ता है? आवाम पे पड़ता है ना। तो हम लोग जो आप लोगों से सवाल करने आए हैं वो सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। हाँ जी आप बताएं। सही है जी, गरीब का मतलब मसला हल करो। गरीब आवाम बहुत ज्यादा परेशान है। अमीर लोग तो छुट्टी हो जाए, अमीर लोग घरों में बैठ के खाएंगे पीएंगे नौकर रखे, गरीब लोग आवाम कहाँ जाएंगे? आवाम जो कहती है कि हम सीएनजी की पे गाड़ी चला रहे हैं और पेट्रोल के पैसे ले रहे हैं, आप ये देखें ना मेंटेनेंस कितना महंगा है गाड़ी का। जो भी ये आप बस ड्राइवर हैं? नहीं, मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ। ये जो सातगार गाड़ी जो आई है बिल्कुल बकवास गाड़ी है, मैं आपको बताऊं। ये सिर्फ कंपनी खा रही है पैसा और लोगों को दिया बना रही है। ऐसी सूरत में जब सीएनजी की मजीद किल्लत होगी तो आपके मसाइल तो और बढ़ेंगे। मिसाइल क्या बढ़ेंगे? फिर आदमी यही कर सकता है कि लड़ाई झगड़े घरों में होंगे। भाई वाइफ तो बीवी तो पैसे मांगती है, सो की सीधी बात है। सर्दियां आ रही हैं, मजीद सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों में घरों में भी गैस की लोड शेडिंग होगी, तो ऐसी सूरत में तो और मुश्किलात सीन जो है इस वक्त मैं कहता हूं कि प्लेंटी ऑफ गैसेस ही है, जाहिर से भरपूर है। प्लेंटी ऑफ गैसेस, बट वी फेस शॉर्टेज विदाउट एनी रीजन। ये क्या है? नोबडी नोज। यहाँ पर जो है हम एक शारा फैसल के एक कोने में खड़े हैं और लोगों से गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहे हैं कि सीएनजी की शॉर्टेज और गैस की शॉर्टेज ने किस अंदाज से लोगों को जो है असरअंदाज किया है। मामलात इस तरह से हैं कि जब तक एक आम शख्स का गुजर बसर जो है बढ़ाने के लिए उसके जरिए माश सही अंदाज से उसको मैसर नहीं आता, उस वक्त तक मामला ठीक नहीं हो सकते। इस हवाले से हम बसेस में भी जाएंगे, जिम्मेदारान के पास हम जाएंगे और करेंगे अवाम को, निजाम को, सरकार को खबरदार। कभी सीएनजी गैस स्टेशन वाले रोना रो रहे होते हैं, कभी एक आम शहरी रोना रो रहा होता है। आखिर ये मुअम्मा कब सॉर्ट आउट होगा सर?